वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ग्राफ के इम्प्लीमेंटेशन को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कितने टाइप के ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स होते क्या है, डैग जैसे टर्म्स को डिस्कस किया था कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ क्या होता है। तो ये जो बेसिक टर्म्स थे इसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। इस लेक्चर में हम ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। बहुत सारे तरीकों से हम ग्राफ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, ग्राफ में जो दो टर्म्स थी, एक टर्म थी वर्टिसेस की और एक टर्म है एजेस। ये दो जो टर्म्स थी ये फंडामेंटल टर्म्स है ग्राफ के लिए। इन्हीं के ऊपर पूरा ग्राफ बेस्ड है। इनको ही हमें बेसिकली देखना पड़ेगा किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर मान लो मैं एक ग्राफ बनाऊं, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया। अब ग्राफ के फंडामेंटल थिंग क्या है? पहली तो वर्टिसेस हो गई, दूसरी एजेस हो गई। तो हमें दो क्लास बेसिकली लेंगे, इन दोनों क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इन दोनों क्लास के कॉम्बिनेशन से हम ग्राफ को बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ उसी से बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। अगर मैं एक क्लास बनाऊं जिसका नाम मैं अभी के लिए वर्टेक्स रखती हूँ। वर्टेक्स के पास हमारे पास बेसिकली होता क्या है? वर्टेक्स के पास हमारे पास डेटा होता है, that can be integer, boolean, float, anything। तो अभी के लिए हम इसको इंटीजर टाइप का डेटा मानते हैं कि वर्टेक्स के पास जो डेटा है दैट इज इंटीजर टाइप का डेटा। ठीक है, अब एक क्लास बनाते हैं एडजस्ट करके। एडजस्ट क्या करते हैं? एडजस्ट बेसिकली स्टोर करके रखते हैं। एडजस्ट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहली चीज कि एज अगर कभी भी किसी एक एज की बात करें, जैसे यहां से लेके यहां तक, तो ये एज के पास क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी ये कि सोर्स क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि ये डायरेक्ट डेस्टिनेशन कौन सा है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी? सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर ये वेटेड ग्राफ है तो यहाँ पे इसका कुछ वेट भी हो सकता है। अगर ये डायरेक्शनल ग्राफ है तो हम उसमें उस केस में डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करते हैं कि इसके पास डायरेक्शन है कि नहीं, इस एज के पास डायरेक्शन है कि नहीं। ठीक है, वो चीजें, ये तीन चीजें होती है। तीन तो क्या, चार चीजें। एक सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, वेट हो गया, और डायरेक्शन है या नहीं, ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया। तो एजेस के पास क्या क्या हो गया। और ये सोर्स किस टाइप का है? वर्टेक्स टाइप का। तो हम इसको क्या लिखेंगे? वर्टेक्स ऑफ सोर्स, एसआरसी सोर्स, और वर्टेक्स डेस्ट। डेस्ट मींस डेस्टिनेशन, ये एज किस डेस्टिनेशन तक की है। साथ के साथ एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा इंटीजर। इंटीजर जो कि वेट बताएगा, और क्या होगा, हमारे पास डायरेक्शन है कि नहीं इस एज के पास, उसके लिए हमें एक बूलियन पैरामीटर है या नहीं, ट्रू या फॉल्स, वो हमारा डिसाइड करेगा डायरेक्शन। तो हमने दो क्लासेस तो इंप्लीमेंट कर ली। पहली क्लास हमारी वर्टेक्स हो गई, सेकंड क्लास हो गई हमारी एजेस। अब हमें ग्राफ की क्लास को इंप्लीमेंट करना है। हम एक क्लास बनाएंगे ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है, इस क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? पहली बात, जितने भी नोड्स हैं, जितने भी वर्टेक्स हैं, उन सबका एक वेक्टर होना चाहिए। मेरे पास सबका डिटेल होना चाहिए। तो एक वेक्टर बनाएंगे जो कि क्या स्टोर करके रखेगा, हमारे सारे वर्टेक्स को। वर्टेक्स को स्टोर करके रखेगा और इसका नाम हम दे देते हैं वर्टिसेस, जहां पर हमारी सारी वर्टिसेस होंगी। और अगर हम बात करें, एक और वेक्टर होगा जिसके अंदर हम क्या स्टोर करके रखेंगे, जितनी भी एजेस गिवन है उन सबको। तो इसका टाइप होगा एज, इसका एज देते हैं नाम, और इसके एस नहीं, एज, एंड इसका नाम हम एजेस दे देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राफ। सिंपल लग रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या क्या चीजें की, दो क्लास बनाई, एक क्लास वर्टेक्स, एक क्लास एज, एक क्लास ग्राफ, इम्प्लीमेंट किया, हो गया। इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं एजलिस्ट, एजलिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इसको हम कहते हैं एजलिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है कभी कभार, हम इतनी सारी क्लासेस लिख रहे हैं, कौन सी क्लास को कब फिट करना है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का होता है, इसको ज्यादातर प्रेफर नहीं किया जाता। वी हैव अदर रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो जो कि इससे बहुत बेटर है और बहुत एफिशिएंट भी है। इतना 3 क्लासेस को लिखने की जगह आप एक क्लास को लिखो और आपकी सारी चीजें हो जाती है उसके अंदर। तो इसको हम ज्यादातर यूज नहीं कर रहे होंगे। हम अपने सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ग्राफ को और तरीके से भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन होता है हमारा एडजस्ट का, एडजेसेंसी, एडजेसेंसी लिस्ट का। अब ये क्या चीज है? ये भी एक ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन है। ये बेसिकली अप्रोच इस तरीके की है जिसमें आप क्या कर रहे हो, एरे ऑफ लिंक लिस्ट बना रहे हो। एरे ऑफ लिंक लिस्ट का मतलब, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ यहाँ पर वर्टिसेस हैं जो कि मार्क्ड हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अंदर मैं ना क्या स्टोर करूंगी, बेसिकली हम इन इंडेक्सेस पे क्या स्टोर कर रहे होते हैं, कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं इंटीजर टाइप की। बट इस केस में हम यहाँ पे पूरी एक लिंक लिस्ट को स्टोर कर रहे होंगे, एक लिंक लिस्ट को स्टोर कर रहे होंगे जो कि क्या बताएगी, जो कि क्या बताएगी, एजेस, एजेस की लिंक लिस्ट होगी। तो इस जीरोथ वर्टेक्स से जितने भी नोड कनेक्टेड हैं, जितने भी वर्टेक्स कनेक्टेड है, जैसे कि 2 वर्टेक्स कनेक्टेड है, तो ये लिंक लिस्ट हमारी बेसिकली वही स्टोर कर रखेगी कि 0 से कौन कौन सी एजेस कनेक्टेड है। 1 कनेक्टेड है, एक ये हो गया, फिर एक 2 कनेक्टेड है, ये हो गया। तो बेसिकली इस तरीके से हम स्टोर करेंगे जितने भी एजेस होंगी इस पर्टिकुलर 0th नोड से, उनका जो भी काउंट है, जो भी डेटा है, उसको हम लिंक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर रहे होंगे, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग अ इंटीजर वेरिएबल। हम उस जगह पे लिंक लिस्ट को स्टोर करते हैं। वैसे ही 1 के लिए, 1 से अगर कोई एज जा रही है, जो भी 1 से एज कनेक्टेड एज है, एक 0 हो गई, एक 4 हो गया, एक 3 हो गया, तो इस लिंक लिस्ट में यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब मान लो कि बाई डायरेक्शनल गिवन है। बाई डायरेक्शनल का मतलब, अभी हमारे पास बाई डायरेक्शनल गिवन है, तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों में ही इसकी एंट्री कर रहे हैं, 0 में भी एंट्री हो रही है और 1 में भी एंट्री हो रही है। मतलब कि 1 के लिए 0 की एंट्री हो रही है और 0 के लिए 1 की एंट्री हो रही है, दोनों में एक जगह हो रही है। लेकिन अगर हम इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दें कि 1 से 0 की एज है बस, तो उस केस में 0 से 1 का कोई एज है ही नहीं, 0 से 1 का कोई एज नहीं एग्जिस्ट करता है, तो लिस्ट के अंदर हमारा 1 प्रेजेंट नहीं होगा, 0 से 1 का कनेक्शन नहीं दिखा रहे होंगे हम। तो इस तरीके से हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है एडजेसेंसी लिस्ट का। इसको कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन में आगे देखेंगे, बट बेसिक ओवरव्यू तो यही है कि इस तरीके से हम स्टोर कर रहे होते हैं चीजों को। एक अगर ग्राफ ले, उसको ना हम देखते हैं किस तरीके से वो एडजेसेंसी लिस्ट में दिखेगा। 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और एक 1 ले लेते हैं, 1, और 5 ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं 4, और एक ले लेते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर कितने एजेस है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एजेस है मेरे पास। और वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस मेरे पास 7 है, 7 सॉरी 8, 8 वर्टिसेस। अब क्या कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एज लिस्ट के फॉर्म में। सबसे पहले एक एरे ले लेंगे, कितने साइज का होगा, दैट इज गोइंग टू बी द साइज ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो हमारी 8 वर्टिसेस है, तो यहाँ पे जो एरे का साइज है दैट इज गोइंग टू बी 8। सबसे पहले 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, देन 6 हो गया, 7 हो गया। देर आर टोटल 8 एजेस। अब 8 एजेस के लिए हमें यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है कि 0 कितने एजेस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहले 0 1 से कनेक्टेड है,
0 2 से कनेक्टेड है, कंप्लीट। फिर उसके बाद चेक करते हैं 1 किन किन चीज़ों से कनेक्टेड, और किसी से 0 कनेक्टेड है, नहीं 1 है हमारा 0 से और 5 से, तो 0 से कनेक्टेड है और 5 से कनेक्टेड है, बस इतने से ही कनेक्टेड है। अब हम देखते हैं 2 किस किस से कनेक्टेड है। ये जो 2 है वो हमारा 0 से कनेक्टेड है, 5 से कनेक्टेड है और 3 से कनेक्टेड है, ठीक है। और हमारा 3 किस किस से कनेक्टेड है, 3 हमारा 2 से कनेक्टेड है और 6 से कनेक्टेड है, 7 से कनेक्टेड है, तो ये हमारा इन चीज़ों से कनेक्टेड है। नेक्स्ट 4 के लिए देखेंगे, 4 किस किस से कनेक्टेड है, 4 5 से कनेक्टेड है और 4 6 से कनेक्टेड है। 5 किस किस से कनेक्टेड है, 5 हमारा 2 से कनेक्टेड है और 4 से कनेक्टेड है और 1 से कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारा 6 किस किस से कनेक्टेड है, 6 हमारा 4 से कनेक्टेड है और 3 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है और 3 से कनेक्टेड है। सेम चीज 7 किस किस से कनेक्टेड है, 7 से 3 से कनेक्टेड है। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन रहता है, और यू कैन से रिप्रेजेंटेशन रहता है हमारा किसका, एडजेसेंसी लिस्ट का। इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जा रहा होता है चीज़ों को। वहीं अगर मैं बाई डायरेक्शनल की बात करूं, हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करे होते हैं, डायरेक्शन गिवन होते हैं, तो उस केस में एक दूसरा ग्राफ लेते हैं और उसको समझते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं हम 1, ओके, टेक इट 0 2, डायरेक्शन 0 से 2 का है, और 3 और 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन है, 1 हो गया, 5 हो गया, और क्या हो सकता है, 5 से 2 का एक डायरेक्शन दिखा देते हैं, और एक डायरेक्शन दिखा देते हैं 6 से 3 का, और एक 6 से 4 का, ठीक है। अब इसके लिए एडजेसेंसी लिस्ट किस तरीके से बनेगी वो देखते हैं। सेम चीज, सबसे पहले यहाँ पे कितने वर्टिसेस है, यहाँ पे 7 वर्टिसेस है। एडजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एजेस है, 7 वर्टिसेस 7 एजेस। सबसे पहले एरे बना लो, कितने साइज का, 7 साइज का, जितना नंबर ऑफ वर्टिसेस है उतने साइज का तुम एरे बना लो। एरे बना लिया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और लास्ट 6 हो गया, ठीक है। अब हम इसमें कनेक्शंस को लिखते हैं। 0 से कहाँ कहाँ तक की एज है, तो 0 से 1 का एक एज, 0 से 2 का एक एज है, और 0 से 1 का एक एज है, बट 1 से 0 का नहीं है, 0 से 1 का, इसलिए यहाँ पे 0 में एंट्री हुई है, ठीक है। 1 से 5 का एक एज है, और कोई एज है, 1 से जो एज जा रही है, मतलब ये जो चीजें हैं, जाना, आउट गोइंग, आउट गोइंग एजेस को हम काउंट करते हैं और कंसिडर करते हैं। 2 से देखेंगे, 2 से कोई एजेस है जो उससे आउट गोइंग है, कोई भी एजेस नहीं है, ठीक है। 3 से देखेंगे आउट गोइंग, 3 से एक ही आउट गोइंग है जो कि 2 पे जा रही है, तो 2 की एंट्री होगी बस। 4 से देखेंगे, 4 से कोई आउटगोइंग नहीं है। 5 से एक आउटगोइंग एज है जो कि कहाँ पर है, 2 पर है, ठीक है। 6 से देखेंगे, 6 से एक ही एज है जो कि आउटगोइंग है, विच इज ऑन 3, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से हमने एडजेसेंसी लिस्ट बना दिया, किसके केस में, डायरेक्शनल के केस में। डायरेक्शनल के केस में हमने इसमें बना दिया एडजेसेंसी लिस्ट। एक और चीज जो मैं ऐड कराना चाहूंगी, अगर हमारे पास डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ गिवन है, डायरेक्टेड है और वेटेड है, एंड अनडायरेक्टेड वेटेड है, तो उस सिनारियो में क्या होता है कि हम यहाँ पे जो स्टोर कर रहे होते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि सबसे पहले तो एरे बना लेना है, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस है उतने साइज का हमारा एरे बन जाता है। इसको नंबरिंग कर देना, 1 2 3 और 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर जब हम स्टोर कर रहे होते हैं ना कोई भी एज,
कि यहाँ से यहाँ तक का एज है, यहाँ पे वर्टेक्स ही स्टोर कर रहे होते हैं बेसिकली। तो वर्टेक्स के साथ साथ जब हमें वेट दिया होगा तो हम वेट भी स्टोर करेंगे, ठीक है। बस यही चीज़ है कि अगर पर्टिकुलरली किसी भी एज के साथ कोई वेट भी गिवन है तो उस केस में तुम सिर्फ वर्टेक्स ही नहीं, साथ साथ वेट भी यहाँ पर स्टोर करा लो, और इट विल बी लाइक, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0 से 2 का एक डायरेक्शनल में एग है, डायरेक्शन गिवन है तो डायरेक्शनल एज है, साथ के साथ इसके जो वेट गिवन है दैट इज गोइंग टू बी 2। तो उस केस में जो स्टोर हो रही होंगी चीजें वो किस तरीके से हो रही होंगी, सबसे पहले वर्टेक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एज 2 तक जा रहा है और उसका जो वेट है वो भी 2 है। तो इस तरीके से हम स्टोर करते हैं लिंक लिस्ट की फॉर्म में, जहां पर हमें वेट भी गिवन है और वर्टेक्स भी बताया गया। सो दिस इज द सेकंड इम्प्लीमेंटेशन। एक हमने देख लिया था कौन सा, सबसे पहले हमने कौन सा देखा, एज लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन देखा। फिर हमने क्या देखा, एडजेसेंसी लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन देखा, जिसमें ये बेसिकली क्या है, एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट। ग्राफ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अभी तक जितना भी कुछ आपने पढ़ा है वो सब एक साथ इंप्लीमेंट हो रहा होता है, सब कुछ। यहाँ पर हमने लिंक लिस्ट भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, विच इज एडजेसेंसी मैप। एडजेसेंसी मैप, एडजेसेंसी मैप। अब अगर मैप का नाम गिवन है, वहां लिस्ट गिवन था तो लिंक लिस्ट यूज हो रहा था, यहाँ पे मैप गिवन है तो यहाँ पे मैप यूज हो रहा होगा, ठीक है। मैप, अब मैप क्या करता है, मैप का क्या मतलब है, जो हमारा एरे है ना, एरे तो सेम रहने वाला है, एरे ऑफ वर्टेक्स। एरे किस चीज के लिए होगा, वर्टेक्स के लिए होगा। साथ के साथ हमारा जो यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, हैश मैप यूज होने वाला है। हैश मैप यूज होने वाला है तो हैश मैप क्या स्टोर करके रखेगा, नेबर्स को स्टोर करके रखेगा। किसको स्टोर करके रखेगा, नेबर्स को स्टोर करके रखेगा। अब जैसे मैं एक और ग्राफ यहाँ पे बनाऊं, किस तरीके से स्टोर होगा, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 2, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक है। कुछ वेट्स असाइन कर देते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और 6 और 7 हो गया। तो इसमें किस चीजों से किस तरीके से हम इसको स्टोर कर रहे होंगे, यहाँ पर जो चीजें स्टोर हो रही होंगी वो की वैल्यू पेयर्स में स्टोर हो रही होंगी। की वैल्यू पेयर्स क्यों, क्योंकि हम हैश मैप का यूज कर रहे हैं, जो कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की इंपॉर्टेंट साथ के साथ उसके रिलेटेड वैल्यू गिवन होती है। तो इस तरीके से हम डेटा को अपने स्टोर करके रखते हैं। अब ग्राफ की जब हम बात करेंगे तो आपको सिमिलर तरीके का एक एरे बनाना होगा, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस आपको गिवन होंगे। सबसे पहले आपको 0 गिवन है, 1 गिवन है, 2 गिवन है, 3 गिवन है, 4 गिवन है, 5 गिवन है, और साथ के साथ आपको 6 गिवन है। स्टोर कैसे हो रहा होगा, ये पूरा हैश मैप स्टोर करके रखेगा। पहला डेस्टिनेशन, जहां से जहां तक की एज है, जैसे 0 से 1 तक की एज है तो हम क्या कर रहे होंगे, 1 तक की एज है, साथ में जो भी वेट गिवन है उसको हम स्टोर करके रख रहे होंगे। क्या करके रख रहे होंगे, स्टोर करके रख रहे होंगे। वैसे ही हम यहाँ पे पूरा ही इंप्लीमेंट कर देते हैं। एक है 0 से 3 का एज, तो 3 का एज है, साथ के साथ क्या, वेट कितना है, 3। और क्या है, 1 से कहाँ तक का एज है, 1 से 0 तक का एज है, तो 0 की, और वैल्यू क्या है, मतलब वेट कितना है, विच इज 2, स्टोर कर लिया। फिर एक और ले लेते हैं, 1 से 2 का भी एक एज है और उसका वेट कितना है, 4। 1 से 4 का भी एक एज है तो उसका वेट कितना है, 5। सो इस तरीके से हम स्टोर कर रहे होते हैं। जहां पर अगर मैं बात करूं, जो ए है और जो बी है, बी जो है क्या होने वाला है, नेबर होने वाला है, नेबर होने वाला है। और इस जो एज का वैल्यू है वो हमारा पेयर में स्टोर होगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसका क्या होना चाहिए, नेबर
नेबर कॉलम, नेबर कॉमा वैल्यू, नेबर कॉमा वैल्यू। तो ये था हमारा इम्प्लीमेंटेशन एडजेसेंसी मैप का। इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे। एक और चीज अगर मैं बताऊं, मान लो कि हमारे पास तो वेटेड ग्राफ नहीं है, मान लो ये वेट्स गिवन ही नहीं है हमें, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम अनऑर्डर्ड सेट ले सकते हैं, अनऑर्डर्ड सेट ले सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, जिसके अंदर जो कि सिर्फ एक ही वैल्यू को कंसिडर करता है, तो वैल्यू का कोई सीन ही नहीं है, तो वेट हमें नहीं चाहिए होगा। वेट जिस केस में हमें नहीं चाहिए, तो उस केस में हम अनऑर्डर्ड सेट से इंप्लीमेंट कर देते हैं ग्राफ को। ठीक है, सो दिस इज ऑल। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ओके, सो इसके अंदर हमें क्या, देखो वर्ड से ही पता चल रहा है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का यूज होने वाला है ना, मैट्रिक्स यूज होने वाली है। मैप था तो मैप यूज हुआ, लिस्ट था तो लिंक लिस्ट यूज हुआ, मैट्रिक्स था तो मैट्रिक्स यूज होने वाली है। अब इस अप्रोच के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, वी रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को इन अ 2D एरे। हम 2D एरे में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो मैट्रिक्स का साइज होता है दैट इज गोइंग टू बी वी क्रॉस वी की मैट्रिक्स होती है, वेयर विट वेयर वी इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, वी क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। और जो भी हमारे मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ऑफ आई जे, ये क्या बताता है, मैट्रिक्स ऑफ आई जे पे अगर 0 पड़ा है, दैट मीन्स यहाँ आई वर्टेक्स से जे वर्टेक्स की कोई एज नहीं है। और अगर 1 पड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि आई वर्टेक्स से जे वर्टेक्स की एक एज है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के साथ, अगर मैं, मेरे को सिर्फ 4 वर्टेक्सेस दी हुई है, 4 वर्टेक्सेस दी है, ठीक है, एक है 0 1 2 3, 4 वर्टेक्स है तो 0 1 2 3, वी क्रॉस वी साइज का बना दिया। ठीक है, अब एक ग्राफ बना लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, इसको दे देते हैं 1, इसको दे देते 0 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से देखेंगे 0 की कहाँ कहाँ से एज है, बाकी सब में अभी स्टार्टिंग में 0 फिल्ड होगा, सब में ही 0 फिल्ड होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने देखा, जैसे ही मैंने देखा 0 से 3 की एक एज है, तो मैंने क्या किया, इसको 0 से हटा के 1 कर दिया। जैसे ही मैंने देखा 0 से 2 की एक एज है, तो उसको हटा के मैंने कितना कर दिया, 1 कर दिया। फिर वैसे ही मैंने देखा 0 से 1 की एक एज है, तो उसको भी मैंने काट के क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो तीनों ही एज है जो कि 0 से पास हो रही है। सेकंड, मैं वर्टेक्स 1 के लिए देखती हूँ कहाँ कहाँ से एज है, 0 1 से 0 की एज है, 1 से 0 की एज है, इसको काट के 1 कर दिया। और 1 से 2 की एज है, 1 से 2 की एज है, तो इसको भी 1 कर दिया। ठीक है, और 2 से देखा, 2 से कहाँ कहाँ की एज है, 2 से 0 की एज है, 2 से 1 की एज है, तो 2 से 0 की एज है, तो दिस इज 1। और 2 से 1 की एज है, 2 से 1 की एज है, दिस इज गोइंग टू बी 1। अब 3 से देखेंगे, 3 से सिर्फ एक ही एज पास हो रही है, वो भी 0 के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे होंगे, अपने मैट्रिक्स को बना रहे होंगे। अगर एज एग्जिस्ट करती है तो सिंपली इट इज गोइंग टू बी 1, नहीं करती तो इट इज गोइंग टू बी 0। और अगर आपका वेट गिवन है, वेट गिवन है, उस केस में आप 0 और 1 की जगह डायरेक्टली क्या स्टोर करा रहे होंगे, आप स्टोर करा रहे होंगे क्या, वो पर्टिकुलर वेट। आप डायरेक्टली वेट ही स्टोर करा देना, 0 और 1 का कुछ नहीं, आप डायरेक्टली वेट स्टोर कराओगे। बाकी जहां पर एज नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, उस केस में हम कुछ इनवैलिड स्टोर करा देंगे, इनवैलिड नंबर कोई भी स्टोर करा देंगे। ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट मेथड है ग्राफ को इम्प्लीमेंट करने का। क्यों, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत खर्च होता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। मान लो कि किसी भी वर्टेक्स से किसी की एज नहीं है, तो उसके लिए भी हम एक रिप्रेजेंटेशन सेल तो ले ही रहे हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट बनता है मेथड। क्योंकि मान लो आपके पास बहुत सारी, मतलब कम एजेस गिवन है, आपको एजेस बहुत कम गिवन है, बट आपको जिनके लिए एजेस गिवन भी नहीं है, आप उसके लिए भी एक रिप्रेजेंटेशन रख रहे हो, जैसे ये 0 0 0 0, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट
बन जाता है, बट हम यूज करते हैं कभी कभार इसको। अब जैसे कि डेंस्ड एक वर्ड है, डेंस और स्पार्स। डेंस और स्पार्स का मतलब ये है, जब मैं कंप्लीट ग्राफ की बात करती हूँ, कंप्लीट ग्राफ की बात करती हूँ कि ये मतलब सारे ही एजेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सारे ही एजेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और अगर मैं स्पार्स की बात करूँ, सारे ही नोड्स एक दूसरे से सिर्फ एक एज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस केस में तो अगर हम यूज करें एडजेसेंसी मैट्रिक्स तो काम की है, क्योंकि बहुत सारे एजेस एग्जिस्ट करते हैं तो इसको यूज करना एफिशिएंट है। बट अगर स्पार्स की बात करूँ तो इसमें बहुत कम हमारे पास एजेस है, बहुत कम एजेस है। अब कम एजेस है तो जिनके लिए एजेस नहीं है उनके लिए भी हम एक सेल तो वेस्ट कर ही रहे हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा नॉट अ स्पेस एफिशिएंट मेथड। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्या, एडजेसेंसी मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो अब हम इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, मैट्रिक्स का कुछ कुछ काम है। मैट्रिक्स अभी हम लास्ट भी देख के आए हैं, जिसका हमारा था कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स, जिसमें हम वी क्रॉस वी साइज का मैट्रिक्स बना रहे थे और हर वर्टेक्स के लिए कोई भी वर्टेक्स उस सेकंड वर्टेक्स से रिलेटेड है या नहीं ये चेक कर रहे थे। ये इंसिडेंट्स मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, मैं फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक ग्राफ बनाऊं, 0 हो गया 1 हो गया और यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं और 2 यहाँ पे ले लिया, फिर इनके बीच में एक एज बना देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज आर H0, H1, H2, H3 एंड दिस इज आर H4। तो मैंने एक ये ग्राफ बना लिया है। अब हम इंसिडेंस मैट्रिक्स के अंदर क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स ही बनाते हैं बट its size will be of v cross e, its size will be v cross e। और adjacency matrix में हम v cross v का बनाते हैं। अब क्या है, कैसे फिल करते हैं, क्या इसका हर एक सेल रिप्रेजेंट करते हैं वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ कितने वर्टिसेस है, यहाँ पे 4 वर्टिसेस है, तो उनके लिए हम 4 रोज बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ठीक है। एजेस कितनी है, 5 एजेस है, तो एक और इसमें यहाँ पे हमारा कॉलम ऐड होगा एज के लिए। ठीक है, नंबरिंग करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 0 1 2 3 एंड 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, किस तरीके से ग्राफ को इसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो समझते हैं। इसमें जो मैट्रिक्स ऑफ आई जे, ये हमारा ये डिनोट करता है कि अगर हमारा वर्टेक्स ith वर्टेक्स बिलोंग करता है jth एज को, तो उस केस में हमारा जो मैट्रिक्स पे जो भी सेल है उसका वैल्यू 1 होता है, अदरवाइज 0 होता है। इनिशियली सारे 0 से ही फिल्ड होते हैं। अब अगर मैं एज 0 की बात करूं, ये जो है कॉलम हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एज रिप्रेजेंट कर रहा है, रो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिसेस को। अगर मैं 0th एज की बात करूँ तो वो किस किस से रिलेटेड है, एक 0 से रिलेटेड है, एक 1 से रिलेटेड है। तो क्या करेंगे, हम 0 पे 1 कर देंगे और 1 पे जाके हम 1 कर देंगे। बाकी फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें एज 1 की, एज 1 के केस में 0 से रिलेटेड है एज 1 और 3 से रिलेटेड है, तो 0 पे जाके 1 कर दिया और 3 पे जाके 1 कर दिया। नेक्स्ट H2 की बात करेंगे, 1 और 2 से रिलेटेड है, तो 1 पे 1 कर दिया एंड H2 पे जाके हमने 1 कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा H3 की बात करेंगे, तो ये किससे रिलेटेड है, हमारा 3 से रिलेटेड है, साथ के साथ ये हमारा 2 से भी रिलेटेड है। H4 की बात करेंगे तो वो 0 से रिलेटेड है और 2 से रिलेटेड है, तो 0 पे 1
और 2 पे 1, बाकी सब में 0 फिल्ड होगा। तो इस तरीके से जब हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो कौन कौन से अभी तक हमने पढ़े हैं ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले वाला रिप्रेजेंटेशन हमने कौन सा देखा था, एज लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन। किस तरीके से हम 3 क्लासेस बना रहे थे, पहला हम क्लास बना रहे थे वर्टिसेस का, सेकेंड एज का, देन हमने ग्राफ की एक क्लास बनाई थी। उसके बाद हम एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे थे। लिस्ट के अंदर हम क्या कर रहे थे, एरे ऑफ लिंक लिस्ट को स्टोर कर रहे थे। किस तरीके से, एरे बना रहे थे वर्टिसेस के लिए, और उनसे रिलेटेड जितने भी नेबर्स हैं उनको हम लिंक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करके देख रहे थे। अगर डायरेक्शनल दिया है तब तब क्या क्या चेंजेस होंगे एज लिस्ट में, हमने वो भी देखा था। फिर हमने दूसरे रिप्रेजेंटेशन की बात की थी जिसमें हम एडजेसेंसी मैप की बात कर रहे थे, की वैल्यू पेयर्स में स्टोर कर रहे थे एरे के ऊपर। जैसे एरे था और उससे रिलेटेड एक हैश मैप हमने बना रखा था। की में क्या स्टोर कर रहे थे, जो भी नेबर्स हैं उस पर्टिकुलर वर्टेक्स के लिए, और वैल्यू डिनोट्स द वेट। हमने इसमें सेट भी देखा था कि अगर वेट नहीं गिवन है तो हम सेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या था हमारा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या डिनोट करा था, 2D मैट्रिक्स था जिसका साइज हमारा v क्रॉस v का था। इसमें हम v क्रॉस v साइज का मैट्रिक्स बना रहे थे। उसमें हर एक वर्टेक्स किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स से अगर रिलेटेड है तो हम उसका काउंट 1 रख रहे थे, अदरवाइज हम वहीं पे उसकी जगह वेट को असाइन कर दे रहे थे। डेंस और स्पार्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ था। अगर हमारा डेंस ग्राफ है, सारी एजेस एग्जिस्ट करती हैं किसी दो पर्टिकुलर नोड्स के बीच में, तो उस केस में हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज करना प्रेफर करते हैं। स्पार्स में एजेस कम है तो ज्यादातर जो वैल्यूज होने वाली है वो 0 होती है, तो उनके लिए हमें अलग से चीजों को स्टोर करना बहुत ही इनएफिशिएंट लगता है, बहुत स्पेस खर्च होता है, तो इसीलिए हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते एडजेसेंसी मैट्रिक्स को, बट कभी कभार यूज़ कर लेते हैं। लास्ट हमने देखा इंसिडेंस मैट्रिक्स, ये बहुत कम यूज़ होता है बट स्टिल पढ़ना ज़रूरी है, तो इसका भी हमने देख लिया। नेक्स्ट अब हम इसकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे एंड डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका कोड किया जाएगा। मैं आपको सिर्फ 2 ही कोड्स बताऊंगी। पहला हमारा एडजेसेंसी लिस्ट का, और उसी में कुछ कुछ चेंजेस करके हम एडजेसेंसी मैप भी बना लेंगे। एज लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन आप लोग खुद करना, क्योंकि क्लास व्लास बनाना कैसे होता है। बाकी लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग स्ट्रीम, देखते हैं किस तरीके से एडजेसेंसी लिस्ट कोड किया जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक फाइल बनाने से जिसमें हम एडजेसेंसी लिस्ट का कोड करने वाले हैं। एडजेसेंसी लिस्ट डॉट cpp। इसके अंदर हम अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेंगे। हमें एक वेक्टर भी चाहिए होगा तो हम उसे भी इंक्लूड कर लेते हैं। और क्या चाहिए होगा, हमें लिस्ट चाहिए होगी तो हम इंक्लूड कर लेते हैं लिस्ट की भी हेडर फाइल को। बस अभी के लिए और कुछ नहीं चाहिए। यूजिंग नेम स्पेस std int main। इसको थोड़ा नीचे करते हैं टर्मिनल को। हाँ, तो अभी के लिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस को बताना पड़ेगा कि हमारे ग्राफ में पर्टिकुलरली कितने वर्टिसेस होने वाले हैं। तो इंट v इज इक्वल्स टू, अभी के लिए इसको ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं एंड ये यूजर से हम इनपुट लेंगे v को। इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, तो उसको भी हम ग्लोबली डिक्लेयर कर लेते हैं, वेक्टर ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर। इसका नाम हम ग्राफ रखेंगे। एडजेसेंसी लिस्ट में हम क्या करते थे, एरे ऑफ लिंक लिस्ट बनाते थे, तो हम एरे ऑफ लिस्ट बना रहे हैं और जिसका नाम हमने ग्राफ दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब हमने वी को इनपुट ले लिया तो हम अपने ग्राफ को यहाँ पर रीसाइज करेंगे। ग्राफ डॉट रीसाइज किससे, वी से। कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होने वाले हैं, वी नंबर ऑफ वर्टिसेस होने वाले हैं, उससे हमने इनिशियलाइज किया। ठीक है, और फिर हो गया हमारा इंटीजर टाइप का। अब हमें क्या करना है, अब हमें नंबर ऑफ एजेस बतानी है, कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं, विच इज ई। एंड इसको भी इनपुट ले लेंगे हम, किससे, यूजर से इनपुट ले लेंगे। एंड जितनी भी एजेस आएंगी उनको एक एक करके उनके लिए एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा एड एज। अभी के लिए तो हम एक एक करके जितनी भी एजेस हैं उनको इनपुट लेते जाएंगे यूजर से।
इंट सोर्स बताएगा यूजर और डेस्टिनेशन बताएगा किसी पर्टिकुलर एज के लिए, तो सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन ले लेते हैं एक। अब इसको क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, एक SRC बनाएंगे जिसको इनपुट ले रहे होंगे, और हम क्या इनपुट लेंगे, डेस्टिनेशन। यहाँ पर एक फंक्शन होगा एड नाम से, जो कि क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर एज को ऐड करेगा वर्टेक्स के साथ, जिसमें हम क्या क्या पास करेंगे, अपना सोर्स पास करेंगे, अपना डेस्टिनेशन पास करेंगे, दो चीजें पास करेंगे। अब इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, वॉइड एड एज, क्या क्या चीजें लेगा, सबसे पहले सोर्स लेगा, इंट SRC सोर्स, इंट डेस्टिनेशन, और एक और पैरामीटर लेगा कि क्या ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं ये डायरेक्शनल है कि ये बाई डायरेक्शनल है। तो उसको पता करने के लिए हम एक बूलियन पैरामीटर लेंगे जिसका नाम होगा डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको नाम चेंज करते हैं, बाई डायरेक्शन कर लेते हैं, बाई डायरेक्शन। अभी के लिए हम बाई डायरेक्शनल ग्राफ बना रहे हैं तो उसको डिफॉल्ट के लिए ट्रू हम सेट करके भेजेंगे। अगर फंक्शन से हमारे पास कोई भी पैरामीटर, कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, उस केस में हम ट्रू ही मान के चलेंगे कि ग्राफ हमारा बाई डायरेक्शनल है। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ ऑफ सोर्स से लेके ग्राफ के सोर्स वाले वर्टेक्स पे हम क्या पुश बैक करा देंगे, अपने डेस्टिनेशन को पुश बैक करा देंगे। उसके बाद अगर हमारा जो बाय डायरेक्शनल है अगर हमारे पास ग्राफ, तो उस केस में हमें एक और एंट्री बनानी पड़ेगी ग्राफ पे, जो कि डेस्टिनेशन से कहाँ की होगी, सोर्स की होगी। तो हमने वो भी कर लिया। अब ये सब करने के बाद यहाँ पे हम पुश करेंगे सोर्स। ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, एक एडेड फंक्शन बनाया है जिसमें हमने सोर्स पास किया, डेस्टिनेशन पास किया, और एक बूलियन पैरामीटर जो कि क्या डिसाइड करेगा कि ग्राफ जो है वो बाई डायरेक्शनल है या नहीं। अगर है तो हमारी दोनों वर्टिसेस पे एंट्री होगी, सोर्स पे भी एंट्री होगी उसकी और डेस्टिनेशन पे भी एंट्री होगी। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन कंप्लीट है। अब जो भी हम ग्राफ बनाएंगे उसको हमें देखना भी तो है किस तरीके का ग्राफ बना है इंटरनली, तो एक डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि ग्राफ किस तरीके से स्टोर्ड है। void display कैसे डिस्प्ले करेंगे, अब हर वर्टेक्स के कौन कौन से नेबर्स है हमें ये देखना है। तो हम सारे ही वर्टेक्स पर आइटरेट करेंगे, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन v, i प्लस प्लस। ठीक है, और फिर हम ग्राफ के इस पर्टिकुलर ith एलिमेंट के जो भी नोड है उस पर जाएंगे। तो ग्राफ के ith यानी इस वर्टेक्स पे कौन कौन से नेबर्स हैं उसको एक एक करके लेके आओ। तो यहाँ पे हम बेसिकली सी आउट करेंगे एलिमेंट को एंड एक कॉमा दे देते हैं। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे जब किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स के लिए काम हो जाएगा उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन लगा देंगे सी आउट AND यहाँ पे हम ये भी दिखा देते हैं कि किस वर्टेक्स के लिए, तो ये ith वर्टेक्स के लिए है। बाकी अब हम एक ग्राफ का एग्जाम्पल लेते हैं और उसको यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से वो दिख रहा है। आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफ प्रेजेंट हो रहा होगा, उसी उसी का एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, फिल करना चालू। तो इसमें कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस, सबसे पहले रन करेंगे फंक्शन को, रन किया, रन करने के बाद कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस है, देयर आर 5 वर्टिसेस, तो 5 हमने वर्टिसेस बता दिया। एजेस कितनी है, एजेस भी हमारी 5 एजेस है। कहाँ से कहाँ तक की, एक 0 से 1 तक की एज है, एक 1 से 3 की एज है, एक 0 से 2 की एज है, और एक 4 से 2 से 4 की एज है। ठीक है, 5 एजेस हो गई, एक और रहती है अभी, हाँ एक 2 से 3 की एज है। हाँ, तो अब हम देख सकते हैं किस तरीके से आ रहा है। 0 के लिए हमारे पास कौन कौन से नेबर्स है, उसके 1 और 2, सही है। 1 से कौन कौन से नेबर्स हैं, 0, 3 और 2, बाय डायरेक्शनल है इसीलिए 0 को भी इंक्लूड किया गया है। 0 है, 3 है, ठीक है, 1 के लिए 2 है, और 2 के लिए कौन कौन से हैं, 2 के लिए हमारे 0 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ये हो गए। 3 के लिए हमारा 1 और 2 ही है, और 4 के लिए हमारा 2 है। तो इस तरीके से हमने देख लिया है एडजेसेंसी लिस्ट का कोड किस तरीके से ग्राफ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। लिंक लिस्ट को यूज करके, एरे ऑफ लिंक लिस्ट को यूज करके हम एडजेसेंसी लिस्ट को बहुत इजीली कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एडजेसेंसी मैप के लिए एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम एडजेसेंसी
मैप देते हैं डॉट cpp, सेम कोड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे मैप के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी होंगी। सबसे पहले हमें ये जो लिस्ट आ रहा है इसको चेंज करके क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एक अनऑर्डर्ड मैप करना पड़ेगा। और क्या चेंजेस करने हैं, दिस इज गोइंग टू बी अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप। और क्या चीज़ें चेंज होंगी, दिस इज ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है, और क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं यहाँ पर, अगर मैप ले रहे हैं तो पहली जो वैल्यू है, फर्स्ट वाली वैल्यू है, वो डिनोट करती है कौन सा नेबर है। सेकंड हमारा वैल्यू क्या डिनोट करता है, क्या वेट असाइन है। तो यहाँ पर एक और पैरामीटर लेना पड़ेगा विच इज ऑफ वेट। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। अब हमें स्टोर कराना है वेट, तो जो भी डेस्टिनेशन आया है इस ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलरली इस की पे जो भी वेट है उसको असाइन कर दो। बाई डायरेक्शनल मान के चल रहे। ठीक है, यहाँ सोर्स के लिए पर्टिकुलरली सेम वेट होने वाला है दोनों साइड से, दिस इज गोइंग टू बी द वेट। और क्या होगा, अब क्या क्या चेंजेस होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ये एक पेयर दे रहा होगा सबसे, क्योंकि पेयर में चीज़ें स्टोर होती है ना, ग्राफ ऑफ फाइव पे जो भी चीज़ है वो पेयर में स्टोर्ड है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक और लेंगे एंड यहाँ पे सबसे पहला हमारा प्रिंट कराएंगे p ऑफ फर्स्ट पेयर, उसके बाद हमारा एक कॉमा, देन गोइंग टू बी सेकेंड पेयर p डॉट सेकेंड, फिर हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, एंड लास्ट में हमारा कॉमा आएगा। इतना आइए, ठीक है। और क्या क्या एरर आ रहे हैं, यहाँ तक तो सब ठीक है। ये लिस्ट है तो इसको लिस्ट से चेंज करके हमें क्या करना होगा, अनऑर्डर्ड मैप करना होगा। अनऑर्डर्ड मैप कर लिया, और इसको भी हम इंटीजर टाइप का करते हैं। एंड यहाँ पर भी वेट पास करना होगा। अब वेट जो भी पास करना होगा उसके लिए हमें एक डिफाइन करना पड़ेगा वेरिएबल, दैट इज गोइंग टू बी wt वेट। उसको भी हमें यूजर से इनपुट लेना होगा वेट। अभी तक के लिए सब चीज़ें ठीक है, सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए। अब आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफ दिख रहा होगा, उसी ग्राफ को कंसिडर करके हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कितने नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, वर्टिसेस हैं। तो हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं। रन करते हैं सबसे पहले इस कोड को। रन करने के बाद कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस है, देयर इज 6 वर्टिसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट एजेस की बात कर लेते हैं। कितनी एजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एजेस हैं। ठीक है, 8 एजेस हो गए। उसके बाद अब हमें सबसे पहले देना है सोर्स, डेस्टिनेशन और उसका वेट। सोर्स 0 है और डेस्टिनेशन 1 है, वेट 2 है। पहली चीज हो गई। सेकंड चीज क्या, सोर्स 0 है, डेस्टिनेशन 2 है, वेट 4 है। ठीक है, नेक्स्ट एज कौन सी हो गई, सोर्स 1 है, डेस्टिनेशन 4 है, वेट 1 है। और उसके बाद क्या हो गई, सोर्स 1 है, डेस्टिनेशन 2 है और वेट 6 हो गया। नेक्स्ट 2 सोर्स है, 5 हमारा डेस्टिनेशन है, 2 हमारा वेट है। उसके बाद क्या हो गया, ये हो गया। और एक 1 सोर्स है, 3 हमारा डेस्टिनेशन है, वेट कितना हो गया, 7 वेट हो गया। और क्या है, 4 हमारा सोर्स है, 3 हमारा डेस्टिनेशन है, वेट हमारा 6 हो गया। 5 हमारा सोर्स है, 3 हमारा डेस्टिनेशन है और 6 हमारा वेट हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से देखो हमारा मैप प्रिंट होके आ गया है। एडजेसेंसी मैप के केस में सबसे पहली वैल्यू क्या बता रही है, ये नेबर है, कौन सा नेबर है, उसके साथ कितना वेट असाइंड है वो भी बता रहा है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। सो ये हमारा एडजेसेंसी मैप का इम्प्लीमेंटेशन है। इसी तरीके से हम मैट्रिक्स का भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उसका भी हम इम्प्लीमेंटेशन देख ही लेते हैं इसमें। एडजेसेंसी मैट्रिक्स डॉट cpp, मैट्रिक्स डॉट cpp। ओके, सो इसमें भी हमें क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा आई स्ट्रीम, या फिर हम सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करके लेके आते हैं मैप वाले ही, या लिस्ट वाला कॉपी करके लाते हैं। ठीक है,
अब क्या करना है वो देखते हैं। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी होगी। सबसे पहले हमें लिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैट्रिक्स साइज का है, तो वेक्टर ही चाहिए होगा हमें, सिर्फ वी चाहिए होगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, चलो हम वेटेड की बात कर लेते हैं। इसमें वेटेड का ही हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें और क्या चीज़ें चाहिए होंगी, और क्या चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ पे भी दिस इज गोइंग टू बी वेक्टर, और इसका साइज कितना होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी द साइज ऑफ वी ओनली। वी साइज का ही होगा हमारा रो क्रॉस कॉलम। वी क्रॉस वी का होता है ना, तो रो कितना हुआ वी, कॉलम कितना हुआ वी। उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे उस केस में, हम सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज करेंगे 0 से। हमें इसमें एज की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली है एक्चुअली हमें एज की ज़रूरत है। वेट, उसके साथ हमें एक वेट भी चाहिए, वेट भी ले लेंगे। इसको भी हम इनपुट लेंगे यूज़र से, क्या वेट है, वेट। ठीक है, और साथ के साथ हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, सारी वैल्यू 0 होंगी अभी के लिए। और क्या क्या चेंजेस करने हैं हमें एड एज फंक्शन के अंदर। पुश बैक कुछ नहीं करना, हमें कुछ भी चीज़ों को पुश बैक नहीं करना। हमें बेसिकली करना क्या है, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जो भी वेट आया है उसको मार्क कर दो, जो भी वेट है उसको बता दो। ठीक है, ये चीज़ कर दिया। और सेम चीज़ यहाँ पे डेस्टिनेशन से लेके जो भी सोर्स तक आया है उसको ले लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द वेट। और यहाँ पर हम एक वेट वेरिएबल बना लेंगे। और क्या चीज़ें रहती हैं, हम बेसिकली इसमें सिंपल प्रिंट कर रहे होंगे पूरे एरे को, पूरे एरे को हम प्रिंट कर रहे होंगे। तो ग्राफ के एक एलिमेंट्स पे जाएंगे, जो भी वेट है उस पर असाइन वो देख लेंगे। पी क्रॉस पी, तो आई गेस दिस इज गुड। इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। हम पहले वाला ये एग्जाम्पल उठाएंगे, देयर विल बी 6 एजेस, पूरा ही कॉपी कर लेता है। ठीक है, देखते क्या आता है, किस तरीके से चीज़ें प्रिंट होती हैं, रन करके देखते हैं। रन किया, रन करने के बाद पेस्ट किया, एंटर किया। ओके, सो इस तरीके से हमारा प्रिंट होके आ चुका है पूरा मैट्रिक्स, जीरोथ के साथ क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सब चीज़ें प्रिंट होके आ चुकी है। तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में भी हमने देख लिया है, जीरोथ रो के साथ कौन से, जैसे ये 0 के लिए है, ये 1 के लिए है, 1 के साथ एक एज है, उसके साथ जो वेट असाइंड है वो 2 है। तो हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स का भी कोड अच्छे से देख लिया है, इम्प्लीमेंट भी कर लिया है। आप लोगों को क्या करना है, आपको क्लासेस बना के एजलिस्ट को इम्प्लीमेंट करके देखना है, ताकि ग्राफ के सारे इम्प्लीमेंटेशन आपको क्लियर हो जाए। और अभी इस लेक्चर में मैंने जो तीनों कोड बताए हैं उनको अच्छे से करना, समझना किस तरीके से हमारा ग्राफ इंटरनली क्रिएट हो रहा है, कैसे हम वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट नोट पैड पे आते हैं। अब हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक्स के बारे में, किस तरीके से आप किसी भी ग्राफ को रीड कर सकते हो। जैसे कि हमने बाइनरी ट्रीज में पढ़ा था, हमने बहुत सारी टेक्निक्स देखी थी, बीएफएस, डीएफएस और लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी देखा था। उसमें भी हम रिकर्सिव सोल्यूशन देख रहे थे और एक आइटरेटिव सोल्यूशन देख रहे थे, कि हम बाइनरी ट्री को बेसिकली किस तरीके से रीड कर रहे थे। दो मेजर टेक्निक्स होती है ग्राफ को रीड करने के लिए। हम बाइनरी ट्रीज भी पढ़ के आए हैं, तो उसमें भी जब हम बाइनरी ट्री को रीड कर रहे थे, बाइनरी ट्री भी एक क्या है, एक तरीके का ग्राफ ही है जिसको हम रीड कर रहे थे कुछ टेक्निक्स के थ्रू। जैसे लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया हमारा, डीएफएस ट्रेवर्सल हो गया जो कि रिकर्सिव था, और लेवल ऑर्डर हमारा आइटरेटिव सोल्यूशन था। जिस तरीके से हम ग्राफ को रीड कर रहे थे, वैसे ही ग्राफ को ट्रेवर्सल करने के लिए, ग्राफ को रीड करने के लिए हमारे पास दो मेजर टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक है हमारे पास डीएफएस, which stands for depth first search, and second is our breadth first search। ठीक है, हमारी दो टेक्निक्स हो गई, एक हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च और एक हो गई हमारी ब्रेथ फर्स्ट सर्च।
एक एक करके दोनों को अच्छे से समझेंगे कि डेप्थ फर्स्ट सर्च का क्या काम होता है और ब्रेथ फर्स्ट सर्च किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, डीएफएस एक रिकर्सिव अप्रोच है ग्राफ ट्रवर्सल की। एक ग्राफ ले लेते हैं ताकि हम डीएफएस को थोड़ा इजीली समझ सके। सबसे पहले यहाँ पे 0 हो गया, 0 से 1 की एक एज है, 1 से 5 की एक एज है, और 5 से एक 6 की एज हो गई, और एक 2 की एज हो गई, और 1 से 3 की एज हो गई, और 0 से 4 की एक एज हो गई, 4 से 3 की एक एज है। अब डीएफएस रिकर्सिव अप्रोच है, ये तो हमें पता चल गया। काम कैसे करती है उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे दो क्वेश्चन रखूं, पहला कि मैं किसी स्पेसिफिकली दो वर्टिसेस की बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे 0 और 6, इन दो वर्टिसेस को मैंने उठाया, मैंने तुमसे ये पूछा कि जितने भी पाथ एग्जिस्ट करते हैं 0 से 6 पहुंचने के, वो सारे लाके मुझे दे दो। जितने भी 0 से 6 तक के पाथ एग्जिस्ट करते हैं उन सबको मुझे रिटर्न करके देगो। तो क्या रिटर्न करने में मैं मांग रही हूँ? मैं ऑल पाथ मांग रही हूँ 0 से 6 के। पहली चीज ये हो गई, पहला क्वेश्चन मेरा ये है तुमसे। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि 0 से 6 का कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कोई पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, पहली चीज कि 0 से 6 तक का पाथ लेके आओ, जितने भी पाथ एग्जिस्ट करते हैं वो लेके आओ। सेकंड चीज ये कि 0 से 6 तक का कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये दो सवाल मैंने तुमसे पूछे। एक काम करते हैं, पहले हम ये जो दूसरा सवाल है ना, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब मैं बात करती हूँ कोई दो वर्टिसेस की 0 से 6 की, तो डीएफएस क्या बोलता है हमें? डीएफएस एक रिकर्सिव सोल्यूशन है, तो इसके अंदर कुछ सब प्रॉब्लम होनी चाहिए। सब प्रॉब्लम मतलब कि 0 बोलेगा अपने नेबर से, उसके नेबर कौन कौन है? एक 1 नेबर है, एक 4 नेबर है, तो वो 0 1 को बोलेगा, और सेम चीज वो 4 को बोलेगा। 1 को ये बोलेगा कि 1 देख कर आओ कि तुमसे 6 तक का क्या कोई पाथ एग्जिस्ट करता है। तो 1 क्या करेगा? 1 चेक करके आएगा कि क्या मेरे से 6 तक का कोई पाथ एग्जिस्ट करता है। चलो ठीक है, करता है। तो ये आके इसने बताया हाँ ट्रू करता तो है, तो ये आंसर ये किसको देगा? 0 को देगा। अब इस आंसर के बेसिस पे 0 डिसीजन लेगा। क्या डिसीजन लेगा? कि 0 से 6 तक का पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर मेरे नेबर से मेरे डेस्टिनेशन का पाथ एग्जिस्ट करता है, तो मेरे से भी तो उसका पाथ एग्जिस्ट करेगा ही ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मान लो कि ये मॉल है, यहाँ पे मेरा घर है, ये मेरे पड़ोसी का घर है। हाँ ठीक है, थोड़ा बेकार सा बना है बट चलेगा। तो ये मेरा घर है, ये मेरे पड़ोसी का घर है। मैं क्या कहती हूँ, मैं अपना काम ना खुद नहीं करना चाहती, मैं नहीं देखना चाहती कि मैं मॉल तक जा सकती हूँ कि नहीं। मैं क्या बोलूंगी, अपने पड़ोसी को बोलती हूँ, यार एक काम करो ना, जाके चेक करके आओ कि तुमसे कोई पाथ एग्जिस्ट करता है क्या मॉल तक का। तुम्हारे घर से कोई पाथ एग्जिस्ट करता है क्या मॉल का? अगर ये बोलता है हाँ करता तो है, अगर इसने बोल दिया ना करता है, तो भाई ये तो मेरा पड़ोसी था, तो मेरे से भी तो कोई पाथ एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ऑब्वियसली दिस इज द ट्रू थिंग। अगर मेरे नेबर से मॉल तक का पाथ एग्जिस्ट करता है, तो मेरे से भी तो उस मॉल का पाथ एग्जिस्ट करेगा। तो सारा चीज इसी पे डिपेंड करता है कि अगर 1 से कोई पाथ एग्जिस्ट करता है 6 तक के लिए, तो 0 से भी करेगा ही करेगा, क्योंकि 1 0 का नेबर है। उसी तरीके से अगर मैं 4 की बात करूं, मैं 4 से बोलूं कि तुम जाके चेक करके आओ कि तुम्हारे से 6 तक का अगर कोई पाथ एग्जिस्ट करता है, अगर वो बोलता है हाँ करता है, उस सिनेरियो में 4 क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। एंड उसी के बेस पे 0 क्या रिटर्न कर देगा? हाँ, मेरे से 6 तक का कोई पाथ एग्जिस्ट करता है। तो अब इसमें मैं बताऊं सब प्रॉब्लम क्या है। रिकर्सिव में सब प्रॉब्लम इसमें है क्या? पहली सब प्रॉब्लम ये हो गई, पहली सब प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने इसको तोड़ दिया ना पार्ट्स में। मैंने बोला कि 0 से
6 का मांगा था, बट प्रॉब्लम किस में टूट गई, 1 से 6 में। तो इसी रीजन से इसमें रिकर्सिव सोल्यूशन लिखना प्रेफरेबल है, और इसी टेक्निक को हम डीएफएस की टेक्निक बोलते हैं, जहां हम रिकर्जन का यूज करते हैं ट्रेवर्सल के अंदर ग्राफ को लेके। ठीक है, अब वैसे ही मेरा सेकंड जो प्रॉब्लम था ऑल पाथ वाला, उसको भी एक बार चेक करके देखते हैं, बाकी सारी चीजें हटाते हैं यहाँ से, ये मॉल घर ये सब हटाते हैं। आई गेस ये वाला तो सिनेरियो क्लियर ही होगा सबको कि किस तरीके से हमने सोल्यूशन बिल्डअप किया है, किस तरीके से हमने इंट्यूशन बिल्ड किया है, क्यों हम डीएफएस लगा रहे हैं इसमें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम इसमें डीएफएस क्यों लगा रहे हैं वो भी हमने इसमें समझा। अब हमें बोला गया है 0 से 6 के सारे पॉसिबल पाथ्स लेके आओ। सबसे पहले क्या करूंगी मैं, 0 से 1 पे जाऊंगी और 0 से 4 पे जाऊंगी। ठीक है, एक 0 से 1 का और एक 0 से 4 का, तो दोनों में ये चीजें आ रही है। ठीक है, दो पाथ है। अब क्या है कि 0 से 1 पे गई, 1 से मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, मैं 3 पे जा सकती हूँ और मैं 5 पे जा सकती हूँ। ठीक है, मैं 1 से कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, 3 पे जा सकती हूँ, 5 पे जा सकती हूँ और वापस 0 पे जा सकती हूँ। अगर मैं वापस 0 पे जाऊंगी, अगर मैं वापस 0 पे जाऊंगी तो क्या कुछ प्रॉफिटेबल चीज होगी, नहीं होगी भाई, मैं घूमती रह जाऊंगी। 0 से 1 गई, 1 से 0 आ गई, 0 से 1 गई, 1 से 0 आ गई। तो हमें इस नोड को मार्क डाउन करना होगा, इसको हमें मार्क करना होगा कि हमने इसको विजिट कर लिया है, इस वर्टेक्स को, और यू कैन से नोड को हमें मार्क करना होगा कि इसे हमने विजिट कर लिया है। अगर हमने इसको विजिट कर लिया है तो दोबारा इसके ऊपर आना कोई सेंस नहीं बनाता। हमें एक्सप्लोर करने होंगे पाथ कहाँ से, जो अभी तक अनविजिटेड नोड्स है उनको हमें एक्सप्लोर करना होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम 3 को एक्सप्लोर करते हैं, 3 के जितने भी पाथ हैं, 3 से होके जाने वाले उन पाथ्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो 1 हो गया, 0 से 1 पे गए, 1 से 3 पे चले गए। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 1, 1 से 3 आ गए। 3 आने के बाद 3 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं और 4 पे जा सकते हैं। तो क्या 1 पे जाना प्रॉफिटेबल है, नहीं। तो हमें उसको मार्क डाउन करना होगा कि दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड। हम इसको विजिट करके आ चुके हैं, यहाँ तक कि हम पॉसिबल आंसर्स को लेके आ चुके हैं, तो इस पे जाना कोई प्रॉफिटेबल चीज नहीं है, तो हम वापस नहीं जाएंगे 1 पे। what where we will go to the next neighbor which is 4। हम 4 पे जाएंगे, 4 पे जाने के बाद 4 पे आ गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और ऐड ऑन कर देंगे 4। 4 पे जब आ गए तो हम अब यहाँ 4 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हम वापस 0 पे जा सकते हैं और वापस 3 पे जा सकते हैं। और दोनों ही ऐसे नोड्स हैं जिनको हम विजिट कर चुके हैं, तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, वापस आना होगा। क्या करना होगा, वापस आना होगा, क्योंकि यहाँ से हमें कोई भी पॉसिबल पाथ नहीं मिला जो हमें 0 से लेके 6 तक पहुंचा दे, नहीं मिला। उस केस में हम बैक हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद मतलब अगर हम 3 के पास जा रहे हैं ना, तो हमें कोई पॉसिबल पाथ नहीं मिल रहा है, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे और इसको अनविजिटेड भी मार्क कर देंगे अभी के लिए, क्योंकि क्या पता अभी नहीं आया हो, इस वे से भी तो आ सकता है ना। और अगर ये अनविजिटेड रहा, वो विजिटेड रहा, तो हम इसको दोबारा नहीं जा पाएंगे ना इसके ऊपर। तो हमें जब बैक हो रहे होंगे तो हमें उसको अनविजिटेड भी मार्क करना होगा, जहां जहां जितना हमने बैक किया। जैसे अभी 0 1 पे तो रहे, अब हमें एक और पाथ एक्सप्लोर करना था 1 से 5 का, तो 1 से 5 चले गए। 1 से 5 का एक और पाथ है विच इज 2 और 6। 1 पे तो नहीं जा सकते क्योंकि वो विजिटेड है। 5 से 2 पे गए, 2 से आने के बाद हम कहीं और जा ही नहीं पा रहे, तो ये भी एक वैलिड नहीं है, वापस आ जाओ। वापस आ गए। अब हम 6 पे जाते हैं 5 से, क्योंकि दो नेबर्स थे ना, एक 2 था एक 6 था। अब हम 6 पे आए। जैसे ही हम 6 पे आए ना, जैसे ही हम 6 पे आए, जैसे ही हम 6 पे आए, 6 पे आने के बाद हमें क्या पता चला, एक पॉसिबल पाथ मिल गया 0 से 6 का, तो हम इसको अपने आंसर में रख लेंगे। एक पॉसिबल पाथ हमें मिल चुका है। पहले 0 पे जाओ, 0 से 1 पे जाओ, 1 से 5 पे जाओ, 5 से 6 पे जाओ। एक पॉसिबल आंसर, पॉसिबल पाथ हमें मिल चुका है। तो इस तरीके से हमने पाथ एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट और कोई पाथ, अगर हम 0 से 4 पे जाते हैं, 4 से कौन से नेबर है, 4 से हम 3 पे जा सकते हैं। 4 से हम बस 3 पे जा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 0 से 4
4 से 3, 3 से हम 1 पे जा सकते हैं और बस 1 पे जा सकते हैं, तो 4 से 1, 1 से हम 0 पे जा सकते हैं, 0 विजिटेड है, वहां नहीं आएंगे, तो फिर हम जाएंगे किस पे, 5 पे जाएंगे। 5 पे जाने के बाद हमारे पास फिर दो पॉसिबल पाथ्स है, 1 और 2 है। अभी के लिए हम 2 एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, हम 6 एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हमें एक और वैलिड आंसर मिल चुका है, विच इज 0 से 4 पे जाओ, 4 से 3 पे जाओ, 3 से 1 पे जाओ, 1 से 5 पे जाओ, 5 से 6 पे जाओ। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल पाथ। तो हमने जितने भी पॉसिबल पाथ्स है उन सबको एक्सप्लोर कर लिया है, एंड दिस इज हाउ डीएफएस वर्क। ये बेसिकली हमारा पहले किसी अगर हमने कोई स्टेप लिया है उसके पाथ को पूरा एक्सप्लोर करके आता है, जितने भी पॉसिबल आंसर उससे बन सकते हैं उन सबको लेके आता है। इस तरीके से हमारा डीएफएस काम करता है। अब हम इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, दोनों ही प्रॉब्लम्स को कोड करके देखते हैं किस तरीके से हम इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ऑल पाथ के लिए भी देखेंगे और कोई पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं उसके लिए भी हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम ऑल पाथ को डीएफएस से कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेती हूँ जिसका नाम होगा ऑल पाथ डॉट cpp। ग्राफ तो हमें चाहिए होगा, तो मैं एडजेसेंसी लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले तो यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं सारे पाथ 0 से 6 तक के लिए। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगी ऑल पाथ नाम से, जो कि मुझे सारे पाथ रिटर्न करके देगा 0 से 6 के बीच में। अब 0 से 6 के बीच में मुझे सारे पाथ चाहिए होंगे, तो उसको स्टोर करने के लिए हम एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लेंगे जहां पर सारे ही पाथ स्टोर हो रहे होंगे। तो वेक्टर ऑफ इंट, जहां पर हम अपना आंसर स्टोर कर रहे होंगे। और पाथ को जनरेट करने के लिए, पाथ को बनाने के लिए हमें एक और वेक्टर इनिशियलाइज करना होगा जो कि पाथ को ट्रैक करके हमें बनाने में हेल्प करेगा। और हमें क्या चीजें चाहिए होंगी, एक हमें विजिटेड का भी वेक्टर बनाना होगा, जहां पर बुलियन बुलियन वेक्टर बना लेते हैं जिसको विजिटेड नाम देते हैं। अगर 1 है तो विजिटेड है, 0 है मतलब क्या कि वो अनविजिटेड नोड है या फिर वर्टेक्स है। ये चीजें हो गई। अब ऑल पाथ का अपना प्रॉब्लम लिखते हैं, मतलब सोल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर आएगा हमारा void all path, यहाँ पर int source int destination। सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले हम इफ सोर्स हमारा इक्वल्स टू डेस्टिनेशन बन जाता है, उस सिनेरियो में हमारा जो अभी तक का पाथ बना है उसको हम आंसर में पुश बैक करवा देंगे। मतलब हमें एक वैलिड पाथ मिल चुका है, उस केस में हम पाथ को क्या करेंगे, पुश बैक करा देंगे एंड यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। अगर मैं किसी सोर्स पे हूँ, किसी भी नोड पे हूँ, उस नोड को सबसे पहले मुझे क्या विजिटेड मार्क करना है। तो विजिटेड मार्क करने के लिए मैं उस सोर्स पे जाके क्या करूंगी, उसको क्या मार्क कर दूंगी, 1 मार्क कर दूंगी कि हाँ मैंने इसको विजिट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम उसके नेबर्स पे जाएंगे, ऑटो एंड नेबर, नेबर किसके, सोर्स के, विजिट ग्राफ का जो भी सोर्स है उस पे जाकर, उस पे जाने के बाद जो भी पहला आएगा उसको हम क्या करेंगे, नेबर, उसको क्या करेंगे, पाथ में पुश करेंगे। पाथ डॉट पुश बैक, किसको पुश किया, नेबर को पुश किया, नेबर को पुश कर लिया। पुश करने के बाद मैं बोलूंगी इस नेबर से कि तुम जाके कैलकुलेट करके लाओ 0 से 6 तक के जो भी पॉसिबल पाथ है। तो हम फिर से इस फंक्शन को कॉल करेंगे, बट इस बार किसको सोर्स बनाएंगे, इस बार बनाएंगे हम सोर्स नेबर को। नेबर हमारा क्या बनेगा, सोर्स बनेगा। नेबर सोर्स बन गया, डेस्टिनेशन तो हमारा वही रहेगा सेम एज इट इज। एक बार इस नेबर के लिए सारे पॉसिबल पाथ एक्सप्लोर हो गए, तब हमें अपने पाथ से हटाना पड़ेगा। तो पाथ डॉट पॉप बैक करेंगे हम बेसिकली। करने के बाद ये चीज भी डन है। जब हमने इस पर्टिकुलर सोर्स के लिए सारा चीज एक्सप्लोर कर लिया है, तो इसे वापस अनविजिटेड मार्क कर देंगे। तो इसको क्या कर देंगे, 0 मार्क कर देंगे। और यहाँ पर भी ये जो चीज हम कर रहे हैं ये तभी करना है जब हमारा कोई भी नेबर, इफ तो हमारा नेबर है विजिटेड
ऑफ दिस नेबर इज बेसिकली इक्वल्स टू 0। अगर 0 है तभी हमें ये काम करना है, अदरवाइज 1 है तो हमें ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। विजिटेड ऑफ इस पर्टिकुलर सोर्स को क्या बना दिया, वापस से हमने 0 बना दिया। अच्छा, इतनी चीज़ें हो गई। लास्ट में यहाँ पे भी हमें कुछ कुछ चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहला चीज़, हमें पाथ डॉट पुशबैक करना होगा स्टार्टिंग में ही 0 को, क्योंकि 0 से ही सारे पाथ स्टार्ट होने वाले। सारे पाथ को हमने कर दिया 0 से इनिशियलाइज। और ये जो विजिटेड है ना, विजिटेड के अंदर हमें इसको रीसाइज करना होगा v तक के लिए, साथ के साथ सारी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रहेगी। तो विजिटेड डॉट रीसाइज करेंगे हम इसको। आई गेस दिस इज क्लियर। जब हमने सारे पाथ कैलकुलेट कर लिए, कैलकुलेट करने के बाद हमें आइटरेट भी करना होगा फॉर ऑटो एंड p, जो भी पाथ है ans के अंदर उसको लाया, और उस ऑटो एंड एलिमेंट इस p के अंदर जो भी है उसको लिया। सी आउट करेंगे जो भी पाथ अभी तक बना है, एलिमेंट कॉमा दिस। लास्ट में अगर एक पाथ एक्सप्लोर कर लिया, फिर दूसरा हम इसको ई एंड डी एल दे देंगे। आई गेस दिस इज क्वाइट क्लियर। रन करके देखते हैं। जिस ग्राफ को हमने लास्ट डिस्कस किया है, उसी ग्राफ का एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि 0 से 6 के कितने पॉसिबल पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, रन किया, पेस्ट किया जो भी मैंने इनपुट लिया है ग्राफ का। ओके, व्हाट इज दिस कमिंग आउट? समथिंग। फिर से रन करके देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड टोकन ऑफ 5 और 6। व्हाट इज दिस हैपनिंग? ओके, लेट्स चेक। एक काम करते हैं, फिर से रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, सो क्या आ रहा है? एक्चुअली हमने पता क्या कर लिया था, हम इनपुट गलत कॉपी कर ले रहे थे। हमें ये जो इनपुट है ये सिर्फ यहीं तक लेना था, 5,6 तक। हम एक्स्ट्रा भी ले रहे थे चीज़ों को, वही मिस्टेक कर रहा था। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ रहा है? 1 से 0 से 1 का एज, 1 से 5 का, 5 से 6 का, 0 से 4 का, 4 से 3 का, 1 से 5 का, 5 से 6 का। तो ये दो पाथ एक्सप्लोर कर लिया हमने। वैसे ही इसी तरीके से हमारा कौन सा एनी चेक पाथ का एक फंक्शन बनाएंगे, डॉट cpp। इसी में कुछ कुछ चेंजेस करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन लिखा जाएगा। अब इसका हम सोल्यूशन देंगे एनी पाथ। एनी पाथ, क्या कोई पाथ एग्जिस्ट करता है? ये बूलियन टाइप का फंक्शन होगा। सोर्स और डेस्टिनेशन इसमें भी रहेगा। अगर हमारा सोर्स डेस्टिनेशन बन जाता है, उस केस में हम क्या कर रहे होंगे? ट्रू रिटर्न कर रहे होंगे। और यही सेम चीज़ें करनी है, कुछ पॉप बैक पुश बैक नहीं करना है। इफ एनी पाथ किसी भी नेबर से ट्रू आ जाता है, नेबर कॉमा डेस्टिनेशन से ट्रू आ जाता है, उस केस में हम यहीं से इसको रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे? ट्रू। अदरवाइज इट विल बी गोइंग टू रिटर्न अस फॉल्स। यहाँ से ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। बाकी और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे चेंजेस करने के लिए? हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए। इसको चेंज करके हम एनी पाथ करते हैं। एनी पाथ, हमें पाथ में कुछ पुशबैक नहीं कराना, विजिटेड चाहिए हमें। और इन दो चीज़ों को हटाओ। ठीक है,
रन करके देखते हैं और इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको हम सी आउट करवा देंगे। ठीक है, अभी के लिए रन करके देखते हैं। जो जो एरर आएंगे हम फिक्स करते जाएंगे। फिर से वही सेम चीज़, मैं कॉपी कर लेती हूँ ग्राफ को। ग्राफ को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद लेट्स डू दिस। ठीक है, तो आंसर आ रहा है हमारा 1। 1 का मतलब है एग्जिस्ट करता है। अगर मैं क्या करूँ, जो हमारी एज थी 1 से 5 की उसको हटा दूँ। 1 से 5 की एज को अगर मैं हटा दूँ, यानी एज में 6 कर दूँ। 1 से 5 की जो मैं एज दे रही हूँ ना यहाँ पे, उसको हटा देती हूँ। 1 से 5 की एज को हटा दिया, इसको रन करते हैं। उसकी जगह मैं 6 से 2 की एज दे दूंगी। ठीक है, इसकी जगह मैं एक 5 से 6 की हो गई, 5 से 2 की हो गई, और एक 6 से 2 की दे देती हूँ। अब देखो इसका आंसर 0 आ रहा है क्योंकि कोई पाथ एग्जिस्ट करता ही नहीं है जो आपको कहाँ तक लेके नहीं जा पाया। 0 से 6 तक का एक कोई पाथ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इस तरीके से वी राइट द सोल्यूशन फॉर 2 डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ऑल पाथ एंड चेक पाथ। तो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टेक्निक, जो कि है BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो कि एक आइट्रेटिव आइट्रेटिव अप्रोच है। इसके अंदर क्या होता है, सपोज करो मैंने एक ग्राफ बना लेती हूँ। 0 से 1 की एक एज है, और 1 से 3 की एक एज है, 3 से 4 की एक एज है। ठीक है, और 4 से 0 की एक एज हो गई, 1 से 5 की एक एज हो गई, 5 से 6 की, और 6 से 2 की। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हम डीएफएस में क्या कर रहे थे, डीएफएस में हम सबसे पहले अगर 1 पे जाते हैं, 0 का जो फर्स्ट नेबर है उस पे जाते हैं। फर्स्ट नेबर पे अगर हम जाते हैं, जाने के बाद उसके जितने पॉसिबल पाथ्स हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। बट बीएफएस ये नहीं करता। बीएफएस क्या करता है, बीएफएस आपके इमीडिएट नेबर को तुरंत के तुरंत प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल कि 0 के कौन कौन से नेबर्स हैं, 0 का एक नेबर है 1, 0 का एक नेबर है 2। तो जब 0 अपने दोनों नेबर्स को एक साथ प्रोसेस करता है, हाँ ऐसा हो सकता है कि पहले 1 को करे फिर 4 को करे, बट एक साथ प्रोसेस करता है, एक साथ प्रोसेस करता है, तो इस टेक्निक को हम बीएफएस की टेक्निक बोलते हैं। हम बाइनरी ट्रीज पढ़ के आए हैं। बाइनरी ट्रीज में जब हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं, बाइनरी ट्रीज में जब हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हम हर एक लेवल पे जाते हैं। अब लेवल कैसे होता है, दिस इज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कुछ लोग इसको जीरो लेवल भी बोलते हैं, बट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, हम लेवल बाय लेवल चलते हैं चीजों में। जब हम रीड करना किसी भी नोड को चालू करते हैं बाइनरी ट्री में, तो अगर हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल उस पर लगा रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट लेवल को पूरा कंप्लीट कर लिया, रीड करके पूरा कंप्लीट किया, फिर सेकंड लेवल पे आए, फिर जाके हम थर्ड लेवल पे आते हैं। सेम उस तरीके से यहाँ पे है, जब तक आप मान लो कि ये जो 0 है ये आपका फर्स्ट लेवल होगा, ये जो 1 और 4 है दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड लेवल, फिर 5 एंड 3 इज द थर्ड लेवल, 6 एंड 2 इज द फोर्थ लेवल। तो यहाँ पर भी एक तरीके का लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ही कर रहे हैं, जिसको हम बीएफएस का नाम देते हैं। बीएफएस का जब हम अपने नेबर्स को, पहले इमीडिएट नेबर्स को पहले प्रोसेस करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम बीएफएस टेक्निक को देखते हैं, मतलब बीएफएस लगता है उसमें बेसिकली। अगर मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, वहां पे भी मेरा एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन, यहाँ पे भी मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से। क्वेश्चन ये है कि मान लो मेरे को ना, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल हो गया। ओ आई डोंट स्टडी इन स्कूल नाउ, बट ठीक है, ये मेरा स्कूल हो गया। और ये मेरा एक और घर है, मेरे पास 2 घर है। आई एम वेरी रिच। ठीक है, तो मेरा 2 घर है, एक ये घर हो गया, एक मेरा ये घर हो गया, दोनों घर है मेरे। अब मेरे से कोई पूछे कि कोमल मुझे एक बात बताओ, जो ये पहला घर है ना, और ये जो दूसरा घर है, इनमें से, दोनों घर में से
जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तुम्हारे स्कूल तक का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो स्कूल तक का, वो मुझे बताओ। अगर मेरे मन में ये सवाल आता है कि मेरे दोनों घर है, दोनों घर में से मेरे को ये जानना है कि कौन से घर से मेरा स्कूल पास पड़ता है, मुझे ये जानना है, तो ये कैसे पता लगाऊंगी मैं? तो इस सिनेरियो में बीएफएस बहुत काम आता है। कैसे, बताती हूँ। मैं क्या करूंगी, मैं एक अपनी फ्रेंड को लूंगी, मैं बोलूंगी तू यहाँ पे रह, मेरे एक घर पे, और मैं खुद यहाँ पे रहूंगी। ठीक है, एक यहाँ पे रहेगी मेरी फ्रेंड और मैं यहाँ पे रहूंगी। ठीक है, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले मेरी जो फ्रेंड है उसको बोलूंगी जैसे ही मैं चलना चालू करूं, जैसे ही मैं चलना चालू करूं वैसे ही तू भी चलना चालू कर दियो। ठीक है, जो पहले पहुंचेगा समझ जाना। हाँ बट ये कंसिडर करना दोनों हम सेम स्पीड से चल रहे हैं, हम दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं चलना चालू करूं वैसे ही तू भी चलना चालू कर दियो, वैसे ही तू भी चलना चालू कर दियो। हम दोनों चलते हैं और सेम स्पीड से चल रहे हैं। हम दोनों में से जो भी पहले पहुंचेगा ना, वो बताएगा कि वहां से जो मेरा स्कूल है ना वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। तो ये एक तरीके से मुझे पता चल गया। अब ये पता कैसे चल पाया, जब 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 दो जितने भी प्लेसेस थे, दोनों प्लेसेस थे, सबसे मैंने ये देखने की ट्राई किया कि कौन सा इसमें से एक चूज करूं जिससे मैं अपने स्कूल तक इजिली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में शॉर्ट टाइम में पहुंच पाऊं। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों सेम टाइम पे कर रहे हैं, सेम चीज यहाँ दोनों सेम टाइम पे कर तो रहे हैं, वही कंसेप्ट को तुम यहाँ लगा दो। दोनों सेम टाइम पे क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्स करना चाह रहे हैं, दोनों सेम टाइम पे ट्रेवर्स करना चाह रहे हैं कि कहाँ से हमारा डिस्टेंस है वो शॉर्ट पड़ेगा। अब मान लो कि ये एक जगह है, ये एक जगह है। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मान लो एक घर मेरा मेरा ये है, एक घर मेरी मतलब मेरा ही घर है, बट मेरी फ्रेंड खड़ी है, ये दोनों हम दोनों यहाँ यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा मीटिंग पॉइंट है जहां हम दोनों एक दूसरे को आके बताते हैं, अच्छा मेरा टाइम तो ये था, और ये आके बताता है कि मेरा टाइम तो ये था। और ये जो पर्सन है वो डिसाइड करता है कि किसका टाइम कम लगा, और वहीं से वो शॉर्टेज डिस्टेंस उसको कंसिडर करता है। ठीक है, मैंने यहाँ से चलना चालू किया, मेरे पास कौन कौन से रास्ते हैं, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, मैंने सोचा कि मैं चलो यहाँ चलती हूँ। ठीक है, यहाँ चल गई, फिर मेरे पास एक और रास्ता है, फिर मैं यहाँ चली गई, तो मैंने दो रास्ते कवर किए, दो दो स्ट्रीट्स को कवर किया, और मैं अपने स्कूल तक पहुंच गई। मान लो ये मेरा स्कूल है, पहुंच गई। वैसे ही सेम चीज, मैं यहाँ पे हूँ, मतलब मेरी फ्रेंड यहाँ पे है, उसने भी चलना चालू किया, उसके पास दो रास्ते हैं, वापस इधर तो जाएगी नहीं, स्कूल की तरफ जाना है उसको, तो वो 3 पे गई। ठीक है, 3 से वो 1 पे जाएगी, 1 से वो 5 पे जाएगी, 5 से वो 6 पे जाएगी, 6 पे आने के बाद 6 क्या है, मेरा स्कूल है ना। थोड़ा खिचड़ी पक गया है बट ठीक है। 4 से 3 पे गई, 3 से 1 पे गई, 1 से 5 पे गई, 5 से 6 पे गई। ठीक है, 4 से 3 पे गई, 3 से 1 पे गई, 1 से 5 पे गई, 5 से 6 पे गई, तो उसने टोटल कितनी स्ट्रीट्स को कवर किया, पहली ये स्ट्रीट्स, दूसरी ये, तीसरी ये, तो 3 स्ट्रीट्स को उसने कवर किया, और मैंने 2 स्ट्रीट्स को। अब मैं आके जो एक मेन जज था उसको आके मैंने बताया कि देखो भाई ऐसा है, मैंने 2 स्ट्रीट्स को कवर किया और मैं स्कूल तक पहुंच गई, और स्ट्रीट सारी सेम लेंथ की थी, सेम साइज की थी, सब मतलब सेम था। और मेरी फ्रेंड ने आगे बताया कि मेरे को तो 3 स्ट्रीट्स लग गई, पर तो ये जज डिसाइड कर लेगा इजीली कि 1 से अगर मैं जाऊंगी तो इजी पड़ेगा मेरे को, लेकिन 3 से जाऊंगी तो वही थोड़ा ज्यादा कॉस्ट लगेगा या फिर कुछ और। तो इस तरीके से हमारा काम करता है बीएफएस। बीएफएस इमीडिएट नेबर्स को कवर करता है, कवर करने के बाद हमें लाके बताता है कि कहीं शॉर्टेस्ट वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम आता है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना या कुछ भी इस तरीके का होता है, जो उसको फाइंड आउट करने में बीएफएस हमारा बहुत काम आता है। और ये एक आइटरेटिव सोल्यूशन है। डीएफएस जो हमने देखा था वो रिकर्सिव सोल्यूशन था, बीएफएस हमारा आइटरेटिव सोल्यूशन होता है। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद दोनों ही ट्रेवर्सल्स की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी देखेंगे। अभी हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं शॉर्टेस्ट पाथ। हमें एक सोर्स गिवन होगा और एक डेस्टिनेशन गिवन होगा,
और सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक का मेरे को क्या फाइंड आउट करके लाना है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब हम इसको किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले ना इसको करने का अप्रोच होता है कि अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो मैं एक वेक्टर लूंगी। वेक्टर के अंदर मैं ना किसी पर्टिकुलर सोर्स से लेके बाकी अदर वर्टिसेस के डिस्टेंस को, मिनिमम डिस्टेंस को मैं यहाँ पे स्टोर कर रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ जीरो की, जीरो को मैंने सोर्स माना है और मैं चाहती हूँ कि इससे हर नोड का मिनिमम डिस्टेंस मिल जाए, हर नोड का जीरो से मिनिमम डिस्टेंस मिल जाए, तो उसको मैं इस वेक्टर में स्टोर करा रही होंगी। ठीक है। अब लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल जब हम कर रहे थे बाइनरी ट्रीज के अंदर, बाइनरी ट्रीज में जब हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करते थे तो हमें एक क्यू का जरूरत पड़ता था, क्यू की नीड पड़ती थी। तो सेम यहाँ पे बीएफएस में भी हमें क्यू चाहिए होगा, जहां पर हम क्या कर रहे होंगे, हम जो भी नेबर्स आ रहे होंगे एक एक करके उनको अपने क्यू में डालेंगे और उन्हें विजिटेड मार्क करते जाएंगे। विजिटेड का कंसेप्ट हमारा डीएफएस में भी था कि अगर आपने एक बार किसी नोड को या फिर किसी वर्टेक्स को विजिट कर लिया है तो आप दोबारा उस नोड पर नहीं जा सकते। वही सेम कंसेप्ट हम इसमें लगाने वाले हैं। क्या करेंगे, क्यू के अंदर हम पर्टिकुलरली पूरे वर्टेक्स को रखेंगे स्टोर करके। अगर कोई नेबर हमारा, जो भी नेबर्स होंगे, इमीडिएट नेबर जो भी होंगे, उन सबको हम क्यू के अंदर प्लेस करके रख रहे होंगे और एक एक करके उनको साथ के साथ प्रोसेस कर रहे होंगे। ठीक है। तो अब हम इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल से ही आ रहा है। क्या स्टोर कर रहे हैं, एक तरीके से हम इमीडिएट नेबर्स को यहाँ पर स्टोर करके रखेंगे और हर एक लेवल पे उसको आइटरेट करके करते करते मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। और क्वेश्चन हमारा है क्या, क्वेश्चन यही है कि हमें हमारे सोर्स गिवन दिया हुआ है और इस सोर्स से हमें हर वर्टेक्स जो कि इस ग्राफ में प्रेजेंट है, जीरो से उसका मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो अब हम एक क्या काम करते हैं, एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा शॉर्टेस्ट पाथ करके, पाथ डॉट सीपीपी। इसके बाद हम एडजेसेंसी लिस्ट का कोड कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ग्राफ तो हमें चाहिए ही होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट पाथ। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक क्यू को इंपोर्ट करना होगा क्योंकि हम क्यू का यूज करने वाले हैं। तो हम एक क्यू ले लेते हैं। साथ में हमें दो वेक्टर्स बनाने होंगे, एक वेक्टर इंटीजर टाइप का जिसके अंदर मिनिमम डिस्टेंस स्टोर्ड होगा जो भी हम सोर्स देंगे उससे, हर नोड के लिए। और एक वेक्टर होगा बूलियन टाइप का जो कि क्या स्टोर करेगा, ये हमारा विजिटेड कौन कौन से नोड्स हैं उनको स्टोर करके रखेगा। इन दोनों को यहाँ पे रिसाइज कर लेते हैं। मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, रिसाइज डॉट रिसाइज। इसकी इसका जो साइज होने वाला है वो v होने वाला है और इसको इनिशियलाइज करेंगे हम किसके साथ, -1 के लिए, अभी के लिए -1। नेक्स्ट, और क्या करना है, हमें हमें रिसाइज करना है अपने विजिटेड को। विजिटेड भी हमारा रिसाइज होगा, रिसाइज होके ये भी v साइज का होगा और स्टार्टिंग में सारी वैल्यूज को फॉल्स से फिल करेंगे, यानी अभी तक हमने किसी को विजिट नहीं किया है। फिर हमारा एक फंक्शन कॉल होगा जो कि होगा शॉर्टेस्ट पाथ। इस शॉर्टेस्ट पाथ पे आने के बाद हम इसमें क्या कर रहे होंगे, एक सोर्स पास करेंगे जो कि जीरो है। जीरो से हर एक नोड का मिनिमम डिस्टेंस हम मिन डिस्टेंस के अंदर स्टोर करा रहे होंगे। अब इस शॉर्टेस्ट पाथ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वॉइड टाइप का होगा शॉर्टेस्ट ओके पाथ। क्या ले रहा होगा, सिर्फ एक सोर्स ले रहा होगा, इंट सोर्स। सोर्स लेने के बाद अब क्या करना है, हमें क्यू लेना है, एक क्यू को इम्प्लीमेंट करना है विच इज क्यू। एंड हमें क्यू में पुश कराना है सबसे पहले अपना सोर्स, पुश करा दिया। मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा सोर्स का, दैट इज गोइंग टू बी 0। एंड इस विजिटेड को मार्क कर देते हैं हम क्या, ये वाला विजिटेड हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा क्योंकि हमने इसको विजिट कर लिया। अब हम करते हैं वाइल, हमारा जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक क्या करते रहो, एक चीज करनी है हमें, वो है हर एक नेबर पे जाना है।
इंट एलिमेंट इक्वल्स टू क्यू के फ्रंट पे जो भी कुछ पड़ा है वो उठा के लाओ, क्यू में से पॉप करो, पॉप कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हम सारे ही नेबर्स पे आइटरेट कर रहे होंगे ऑटो एंड एलिमेंट ने नेबर्स कहाँ से मिलेंगे हमें, ग्राफ ऑफ एलिमेंट से। इसके जो भी नेबर्स होंगे उनको लिया, पिकअप किया, पिकअप करने के बाद इफ नॉट विजिटेड, जो भी नेबर्स हमारे विजिटेड नहीं है, विजिटेड ये जो एलिमेंट है, जस्ट वेट अ सेकेंड, वी विल बी चेंजिंग द नेम। ये जो भी नेबर्स हैं अगर ये विजिटेड नहीं है तभी इनको हमें पिकअप करना है। तो ठीक है, ये विजिटेड नहीं थे, ये वाला नेबर हमने पिक किया। पिक करने के बाद इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी, ये जो नेबर का मिनिमम डिस्टेंस है इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस जो भी मिनिमम डिस्टेंस किसका रहा है, एलिमेंट का रहा है, इस एलिमेंट का रहा है, इसका ये जो इसका जो भी पेरेंट है उसका रहा है, उसको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर एंड क्यू के अंदर पुश कर देंगे किसको, इस नेबर को। और क्या करना होगा हमें, क्यू के अंदर पुश करने के बाद इसको विजिटेड भी मार्क करना पड़ेगा, इस नेबर को हम ट्रू मार्क कर देंगे। आई गेस इट इज क्लियर नाउ। अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा फिल हो गया है मिनिमम डिस्टेंस उसको एक एक करके देखते हैं एंड एलिमेंट किसमें, मिनिमम डिस्टेंस में क्या आया है उसको देखते हैं, इज इक्वल्स टू एलिमेंट। ठीक है, और ठीक है ठीक है ठीक है, अब इसको रन करते हैं। कुछ एरर है क्या है वो भी देख लेंगे। एरर, सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं, जो भी हमने लास्ट ग्राफ लिया था उसको कॉपी किया, पेस्ट किया। ओके सो हमें हर किसी नोड से मिनिमम डिस्टेंस मिल चुका है। -1 ये डिनोट कर रहा है कि पर्टिकुलर नोड से इस नोड तक जाना 0 के से पॉसिबल नहीं है। ओके, देयर इज सम एरर, लेट्स सी। ओके, व्हाई इट इज गिविंग मी -1 -1 -1। ओके ओके ओके, हमने ना यहाँ पे एज हटा दिया था ना, लास्ट प्रॉब्लम में हमें क्या किया था, एज हटा दिया था इसी वजह से। ओके, तो जिसमें हमने एज नहीं हटाया वो वाला पिकअप करते हैं। हाँ इसमें है ना एज, इसको पिक करते हैं, अब देखते हैं क्या क्या डिस्टेंस आ रहा है 0 से। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, -1 कैसे आ रहा है, -1 तो ये बताता है कि अनरीचेबल है, बट जो हम ग्राफ कंसिडर कर रहे हैं दैट इज नॉट अनरीचेबल। स्टिल आई एम गेटिंग वन नोड which is unreachable, how it can be possible। 0 से 4 की एक एज है, 0 से 1 की एक एज है, 4 से 3 की एज है, 1 से 3 की एक एज है, और 3 से 5 की, 3 से 5 की कोई एज है ही नहीं। ठीक है, 1 से 5 की एज है और 6 की एज है 5 से। ओके ओके, यहाँ पर फिर हमने कुछ कुछ गड़बड़ किया है, हमने एक एज को रिपीट कर दिया है, तभी अनरीचेबल दिखा रहा है 2 के लिए। फिर से चेंजेस करते हैं, ये कौन सी एज होने वाली है, 5 से 2 की एज होगी। यप, सो हमें सारे डिस्टेंसेस मिल चुके हैं जो कि मिनिमम डिस्टेंस पे है 0 से। सो इसी के साथ हमारा लेक्चर 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सबसे पहले ग्राफ के इम्प्लीमेंटेशन को देखा था, एडजेसेंसी लिस्ट हो गई और एडजेसेंसी मैप, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स, इन सबको देखा था, इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन भी देखा था। देन वी केम टू ग्राफ ट्रैवर्सल्स, जिसमें हमने दो मेजर टेक्निक्स के बारे में बात किया, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। एंड या दिस इज द होल लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स को जो कि ग्राफ पर बेस्ड है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।